नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द हॉरर डायरी पर, जहां हम आपको सुनाते हैं ऐसी भूतियां और डरावनी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर दें। आज की कहानी एक मुर्दा घर में काम करने वाले डॉक्टर की है, जिसका नाम है डॉक्टर निखिल। ये उनकी पहली नाइट ड्यूटी थी और उस रात उन्होंने जो देखा वो शायद उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन गया। तो चलिए ये कहानी सुनते हैं उनकी जुबानी। मेरा नाम डॉक्टर निखिल है। मैंने हाल ही में MBBS पूरा किया था और मेरी इंटर्नशिप शुरू हुई थी एक सरकारी अस्पताल में। यह अस्पताल उत्तर भारत के एक पुराने और शांत शहर में स्थित था। शहर से थोड़ी दूरी पर, जहां सन्नाटा गहराई से गूंजता है और रात के साए कुछ ज्यादा ही भारी लगते हैं। इंटर्नशिप का पहला ही हफ्ता था कि मुझे नाइट ड्यूटी पर लगा दिया गया, वो भी सीधा मुर्दा घर में। डॉक्टर निखिल, आज रात आप मुर्दा घर की ड्यूटी करेंगे, मेरे सीनियर ने बड़ी ही सामान्य आवाज में कहा। मैं थोड़ा चौंका। सर, कोई खास केस? मैंने पूछा। हाँ, उन्होंने कहा, एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, उसका पोस्टमार्टम कल होगा, तुम बस बॉडी की निगरानी रखना। मैंने सिर हिला दिया, लेकिन अंदर से मेरी रूह कांप रही थी। रात के ठीक 11 बजे मैं अपने स्टेथोस्कोप और नोटबुक के साथ मुर्दा घर की तरफ बढ़ा। वो हिस्सा अस्पताल का सबसे सुनसान कोना था, जहां ना आवाज होती थी ना हरकत, बस गाढ़ा सन्नाटा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। अंदर एक ही बॉडी रखी थी, सफेद चादर में लिपटी हुई। नाम था सोनिया मिश्रा, उम्र 28 साल, मौत एक्सीडेंट से। मैंने उस बॉडी से थोड़ी दूरी पर कुर्सी खींचकर बैठ गया। वॉचमैन ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। कमरा पूरी तरह शांत था, सिर्फ घड़ी की टिक टिक और मेरी सांसों की आवाज। लेकिन एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा। कमरे की एक पुरानी खिड़की, लोहे की सलाखों वाली, बाहर की तरफ खुलती, लेकिन उसमें शीशा नहीं था, बस लकड़ी की तिरछी जाली। मुझे बार बार लग रहा था जैसे कोई खड़ा है वहीं, खिड़की के उस पार। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और नोटबुक में कुछ लिखने लगा, तभी टक 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 मैं चौंक गया। खिड़की से कोई दस्तक दे रहा था। मैंने डरते हुए जाकर झांका। बाहर कुछ नहीं था। हवा रही होगी, मैंने खुद को समझाया, लेकिन मन नहीं माना। रात के करीब 1 बज रहे थे। मैं अभी भी जाग रहा था। तभी मैंने देखा बॉडी पर रखा हुआ चादर हिला, बहुत धीरे से, जैसे किसी ने उसे अंदर से छुआ हो। मैं डरते हुए पास गया और चादर का कोना उठाया। चेहरा शांत था, लेकिन उसकी उंगलियां थोड़ी मोड़ी हुई थीं, जैसे किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की हो। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, मैंने बुदबुदाया। मैं वापस अपनी कुर्सी पर बैठा ही था कि फिर से टक टक टक। इस बार खिड़की के साथ साथ लाइट भी हल्की सी फड़फड़ाई और फिर मैंने उसे देखा। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे बाल, सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। मैं जैसे पत्थर हो गया। एक पल को पलक झपकी और वो गायब। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, बंद था। मैं जोर से चिल्लाया, हेलो, कोई है? मुझे बाहर जाने दो। कोई जवाब नहीं। मैं दीवार से टिक कर बैठ गया। तभी खिड़की से आवाज आई, डॉक्टर। वो मुझे नाम से बुला रही थी। सुबह के 4 बजे हो चुके थे। मैं लगभग हिम्मत हार चुका था, लेकिन तभी मेरी नजर बॉडी की तरफ गई। अब चेहरा वैसा शांत नहीं था। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी और आंखें थोड़ी सी खुली हुई। मैंने घबराते हुए अपने सीनियर को कॉल किया। सर, ये बॉडी, ये कुछ गड़बड़ है, कोई मुझे देख रहा है खिड़की से। उन्होंने शांत आवाज में जवाब दिया, क्या तुमने उसकी फाइल पूरी देखी थी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो लड़की सोनिया इसी मुर्दा घर में अटेंडेंट थी। 1 साल पहले उसी खिड़की से कूदकर खुदकुशी की थी। अब मुझे यकीन हो चुका था, जो कुछ मैंने देखा वो कोई भ्रम नहीं था।
वो सोनिया ही थी। उसकी आत्मा अब भी वहीं थी, शायद इंतजार कर रही थी किसी को अपने साथ ले जाने के लिए। सुबह के 6 बजे वॉचमैन ने दरवाजा खोला। मैं बाहर निकला, लेकिन तभी मेरी नजर फिर से खिड़की पर पड़ी। वो फिर वहां थी, सोनिया मुस्कुराती हुई, धीरे धीरे हाथ हिलाती हुई। उस दिन के बाद मैंने फिर कभी मुर्दाघर की ड्यूटी नहीं ली। आज भी जब अस्पताल जाता हूं मैं उस खिड़की की तरफ नहीं देखता, लेकिन मुझे पता है वो आज भी वहां है, हर रात टक टक टक। क्या आपने कभी किसी खिड़की से झांकती आंखों को महसूस किया है? क्या वाकई मुर्दाघर सिर्फ मुर्दों के लिए होते हैं, या वहां कुछ और भी रहता है? आप सुन रहे थे द हॉरर डायरी। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हो मत तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी सच्ची कहानी के साथ। तब तक खिड़कियों से दूर रहिएगा।